क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है क्या? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दें प्लीज। नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा, वहां से आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। काइंडली मुझे बताएं, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एम आई ऑडेबल? ओके जी, ठीक हो गया। ग्रेट। So first of all, I need to introduce myself. My name is Danish Ali from Azad Kashmir. I am a young business consultant and international business owner, also a training coach. So जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं चूंकि आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। आप इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि आपने कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है और अर्न करना है। मैंने ही आपको गाइड करना है कि वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं, वो कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप डेली बेसिस का मिनिमम 20 से 40 डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 20 से 40 डॉलर्स। आज पाकिस्तान के रुपए की इतनी वैल्यू नहीं है, डॉलर 230 हो चुका है। ठीक है, तो आपको भी इसी की तरफ आना चाहिए, डॉलर्स की तरफ आना चाहिए, डॉलर्स में खेलना है आप। ठीक है, तो आप सबका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काइंडली अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन मुझे दीजिएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस टाइम क्या कर रहे हैं, करंटली क्या कर रहे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सब? हमारे साथ कहाँ कहाँ से लोग अटैच हैं? ओके, मीरपुर, आजाद कश्मीर, कराची, लाहौर। बहुत दूर दूर से लोग अटैच हैं हमारे साथ तो। सईद फ्राम कोयटा, सईदुल्ला सर। ओके, कोयटा से भी अटैच हैं। ग्रेट। बहरहाल, बहुत अच्छा लगा आप सबका इंट्रोडक्शन देख के और ये जान के कि इतने दूर से आप सारे लोग अटैच हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने आपको प्रॉपर गाइड करना है कि क्या, कौन सा ऐसा वे है जिसके थ्रू आप अमल करके एक नेक्स्ट लेवल की अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपसे अपनी स्लाइड्स शेयर करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताना है कि हम लोग कौन है, हम लोग क्यों आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम लोग क्यों आपको गाइड कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्थ क्या है ऑनलाइन बिजनेस की। आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस की क्या वर्थ है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर दैट ESPI मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मार्केटिंग के बारे में हम सीखेंगे और वर्किंग क्या करनी है, एग्जैक्ट क्या काम है उसके बारे में। देन स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे कि हम आगे ग्रो कर सकें, हम वर्किंग कर सकें, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी पे हमने अमल करना है। ये चीजें मैंने आपको आज एक्सप्लेन करनी है। सो बी ट्यून्ड। हर एक ने प्रॉपर ये सेशन लेना है, प्रॉपर इस चीज को समझना है। और जहां पे अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह आफ्टर दैट आप आगे जब प्रोसीड करेंगे, जब पूरा आपको पता चल जाएगा तो अर्निंग भी होगी, डेफिनेटली एक अच्छी अर्निंग भी आप जनरेट करेंगे। सो सेशन आपने पूरा वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका हम वेलकम करते हैं इस सेशन में। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो टीम है, हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है द MD वॉरियर्स। हम एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम यूथ्स की, जॉब होल्डर्स की, हाउसवाइफ्स की एंड ग्रेजुएट्स पर्सन की हेल्प करते हैं एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने में। और हम ये बताते हैं कि कैसे वो एक दिन का 30 से 50 डॉलर अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेस बताते हैं कि ये प्रोसेस है, अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, एक अच्छी अर्निंग करोगे, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। बट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग के अलावा अर्निंग नहीं हो सकती, ये माइंड में रखिएगा। और यहाँ पे सिखाने वाले बहुत कम है, सीखने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं।
तो आपने ये साबित करके दिखाना है कि यस, आप में वो क्वालिटी पाई जाती है कि आप खुद भी सीख सकते हैं और आगे दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अब इसमें हमारा बेनिफिट ये है कि हम अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो एक तो हमें स्वाब भी मिलेगा, हम एक टीचिंग भी कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे हमें इनकम भी आनी है, आपकी वर्किंग से हमें इनकम आएगी। तो दैट्स वाई हम आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर एक प्रोसीजर गाइड करेंगे, ठीक है। सो हमें आप लोगों से क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, आपका पेशेंस, सब्र चाहिए। सब्र बहुत जरूरी है, किसी भी फील्ड में चले जाए सब्र बहुत जरूरी है। आपका टाइम, टाइम भी बहुत स्पेशल है। आप यहाँ पे जो टाइम दे रहे हैं ना, ये आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए। उसके अलावा आपका लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड मैटर करता है, किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप सीख नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। बिजनेस माइंडसेट, माइंडसेट इज एवरीथिंग, सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आप बिजनेस करेंगे, और बिजनेस हमेशा लोगों से होता है, अकेले बिजनेस नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि आपका यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। कोई जॉब हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई नौकर नहीं किसी को बनाने वाले, हम आपको एक बिजनेस पार्टनर बनाने वाले हैं, हम आपको शेयर होल्डर बनाने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल दीज ट्रेनिंग्स ऑफ डिजिटल यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है? A person who work for himself and convert his ideas into business। एक ऐसा शख्स होता है जो कि अपने लिए काम करता है, अपनी जात के लिए काम करता है, किसी दूसरे के अंडर काम नहीं करता, अपने लिए काम करता है, अपने माइंड को यूज करके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, आइडियाज को, और बिजनेस को ग्रो करता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करता है कि दूसरे लोग भी आए, उसके साथ काम करें, वो भी अर्निंग करें, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प करता है, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देता है, वो होता है एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप में से कौन ऐसा है जो लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है? आप में से कौन ऐसा है जो ये बनना चाहता है? हु वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप में से कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि वो लाइफ में एंटरप्रेन्योर बने। Is there anyone? Good. सुमैया मैम है, वो कह रहे हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है। दैट्स ग्रेट। एक चीज याद रखिएगा कि आज तक दुनिया में कामयाब वही शख्स हुआ है जो कि एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। जो इंसान आज दुनिया में कामयाब है वो एंटरप्रेन्योर है, ओके। क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो अपना काम करता है, अपने बलबूते पे काम करता है। अब चलते ऑनलाइन बिजनेस की वर्थ देखते हैं कि आज की डेट में बिजनेस की क्या वर्थ है। वर्थ ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन बिजनेस असल में क्या होता है। ऑनलाइन बिजनेस और ई बिजनेस इज एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट, ठीक है। मेन जो इसका की पॉइंट है वो ये है कि आप इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, फैलाते हैं, उसको बिजनेस बोला जाता है। अगर आप डिजिटली फैला रहे हैं तो इट मीन्स कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा तरीका जिससे अगले बंदे को फायदा पहुंच सकता है वो बिजनेस कहलाता है, ठीक है, वो बिजनेस कहलाता है। सो यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ऑनलाइन, हम आपके साथ मुहातिब में, और आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये एक बिजनेस ही हो रहा है, बट इसका जो प्रॉफिट है वो मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, ठीक है। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्या मेन डिफरेंस है ऑनलाइन बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि काम किस टाइप का है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तभी जाके आप एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप एक
बैंक बना सकते हैं, हो सकता है आप एक प्लाजा बनाएं, एक शॉप बनाएं, इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस में रिस्क बहुत कम है, ट्रेडिशनल में रिस्क ज्यादा है। कोई फिजिकल लोकेशन की आपको नीड नहीं है, घर में बैठ के काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल लोकेशन की नीड पड़ती है, कोई एम्प्लॉयज हायर नहीं करने ऑनलाइन बिजनेस में, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। टाइम फ्रीडम होता है ऑनलाइन बिजनेस में। ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिशनल में टाइम की बॉन्डिंग होती है, पैसिव इनकम आप अर्न करते हैं, आप सोए हुए भी हैं, आपको पैसे आने ऑनलाइन बिजनेस में। बट ट्रेडिशनल में आप सुबह रोज जाएंगे, काम करेंगे, तब आपको पैसे आने, एक्टिव इनकम उसे बोलते हैं। ट्रैवल आप अक्सर करते हैं, जब आपको दिल करे आप कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको ट्रैवल करके कहीं जाना नहीं होता, आप घर से होके प्रॉपर काम कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको जाना पड़ता है, डेली आपको जाना पड़ता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है ऑनलाइन बिजनेस का और ट्रेडिशनल बिजनेस का। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो आपको ऑनलाइन बिजनेस करने से रोकेंगे। कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को आपने अच्छे से माइंड में रखना है और उनको तोड़ के आगे बढ़ना है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो बैरियर्स को तो तोड़ना पड़ेगा। नंबर 1, ट्रस्ट इश्यू। यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट इश्यू है कि ऑनलाइन तो पैसा आता ही नहीं है, ऑनलाइन तो हम पैसे कमा ही नहीं सकते, हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आज के दौर में ऑनलाइन बिजनेस से बहुत अच्छी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट इशू सॉल्व करें, चीजों को समझें, प्रॉपर नॉलेज लें, नॉलेज लेने के बाद स्टार्ट करें, कभी स्कैम नहीं होगा। ठीक है, कभी स्कैम नहीं होगा। पहले नॉलेज लें, उसके बाद करें। मैं अभी आपको नॉलेज दे रहा हूं, मैंने आपको नहीं कहा कि आप पैसे दो, नो, आपको मैंने नॉलेज देना है। नॉलेज दूंगा, गाइड करूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि आपने काम करना है या नहीं करना। उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत कम लोगों को पता है इस बिजनेस का। लो लिटरेसी रेट, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट न्यू ट्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन फिजिकल हार्ड वर्क, कॉन्शियस प्रेफरेंस टू डू हार्ड वर्क रेदर देन स्मार्ट वर्क। लोगों का अभी भी यही प्रेफरेंस है कि वो हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क की तरफ ना आए। हालांकि पैसा स्मार्ट वर्क में है। ठीक है, हालांकि पैसा जो है ना वो स्मार्ट वर्क में है, माइंड से काम करके पैसा आता है। मेहनत से आता होता ना तो मजदूर के पास बहुत ज्यादा होता, मजदूर बहुत मेहनत करता है, लेकिन स्ट्रेटजी टेक्निक वो यूज नहीं करता। ठीक है, टेक्निक्स हमेशा बिजनेस माइंडेड पर्सन के पास होती हैं, एंटरप्रेन्योर के पास होती हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये जो बैरियर्स हैं इनको तोड़ के आगे बढ़ें, अचीव करें, नॉलेज लें, इंफॉर्मेशन लें और गोल्स को अचीव करें। ठीक है, एडवांटेज, आपको क्या एडवांटेज मिल सकते हैं अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं? लो फाइनेंशियल कॉस्ट, बहुत कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। 24/7 पोटेंशियल इनकम, पैसिव इनकम आती है, सोए हुए भी पैसे आते हैं। सेल इंटरनेशनली, इंटरनेशनली आप सेलिंग कर सकते हैं, कुछ भी सेल करना हो, कुछ भी सेल करना हो आप सेल कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय हायर करने की नीड नहीं है, कोई फिजिकल हार्डवर्क करने की नीड नहीं है। हाई प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है, माइंड में न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू चीजें आप एक्सप्लोर करते हैं और नॉलेज को बड़ा करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और फिर पैसे भी कमाते हैं। यू डोंट नीड टू मैनेज ऑफिस, आपको ऑफिस मैनेज करने की नीड नहीं है। इट्स अप टू यू कि आप मैनेज करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये एडवांटेज है ऑनलाइन बिजनेस के, अगर आप ऑनलाइन फील्ड की तरफ आना चाहते हैं तो। वैसे आप में से मुझे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा बिजनेस करना अच्छा अच्छा लगता है, ऑनलाइन बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस? आपको कौन सा बिजनेस करना अच्छा लगता है, ऑनलाइन बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस? ओके, ऑनलाइन, गुड, ऑनलाइन। सो आप लकी हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं, बहुत लकी हैं। आपको आज ये बिजनेस मिल रहा है, अगर इसको समझ गए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको मिनिमम कम से कम 5,000 पर डे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं। इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है फिर आपका बिजनेस बिजनेस की कैटेगरी से ही बाहर है। सो अगर कैटेगरी में लाना है तो ऑनलाइन बिजनेस तो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बिजनेस को लेके जो भी मिथ्स हैं, जो भी चीजें, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जानी है।
और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप बिजनेस को चूज करेंगे कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो बिजनेस करना है, ना कोई जॉब करनी है ना कोई और काम करना है, नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है। ESBI मॉडल, ESBI मॉडल, इसको समझना बहुत जरूरी है। ESBI मॉडल क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि आज हमारी सोसाइटी में 3 तरह की एजुकेशन दी जाती है, 3 तरह की, एक एकेडमिक, एक प्रोफेशनल, एक फाइनेंशियल, 3 तरह के दी जाती है यहाँ पे एजुकेशन। तो एकेडमिक की बात करूं कौन सी होती है, जो आप 12th तक करते हैं स्कूल और कॉलेज की। प्रोफेशनल, कोई जॉब हासिल करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए जो करते हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे कमाने के लिए जो आप करते हैं उसे बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने अर्निंग करनी है तो आप फाइनेंशियल की तरफ आएंगे, जॉब करनी है तो प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे। एकेडमिक पे गुजारा नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, अदरवाइज पैसे नहीं आने वाले। ठीक है, अब जिंदगी में ना पैसे कमाने के 4 तरीके, अर्निंग करने के 4 तरीके, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कैटेगरी में आप जा सकते हैं। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय आप बन सकते हैं। बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर आप बन सकते हैं। और इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये 4 तरीके हैं जिनसे आपको पैसा आएगा। इनमें से पहले कोई एक तरीका चूज करें, उसके बाद फिर दूसरे तरीकों पर जाएं। ठीक है, एम्प्लॉय की कैटेगरी में क्या होता है, बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि एम्प्लॉय रह चुके हैं या एम्प्लॉय होंगे अभी भी। तो एम्प्लॉय में क्या होता है कि फिक्स टाइम देना पड़ेगा आपको, लिमिटेड सैलरी होती है, वर्क आप किसी दूसरे का करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे पे, वर्क एक बॉस के नीचे करते हैं। टीचर्स हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, ये जितने भी लोग हैं ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। ऑब्वियसली आप टीचर्स को देखें तो क्या करते हैं, इसी तरह से ही तो करते हैं। ओके, तो ये चीज एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय किसी के अंडर ही काम करता है, उसका अपना बिजनेस नहीं होता। टीचर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सारे एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो ये रिलेट करता है एम्प्लॉय से, बट यहाँ पे सेटअप आपका अपना होता है, इनकम आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम फ्रीडम आपको होता है, जब चाहो काम करो, बट अगर ना करो तो पैसे नहीं आएंगे, ना करो तो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन हम अगर ना भी करें हमें आने हैं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। ओके, सो यहाँ पे एक चीज है कि कोई बॉस नहीं होने वाला आपका, आपका कोई बॉस नहीं होने वाला, और आप डिपेंडेंट होते हैं किसी और शख्स पे जिसका आप काम करते हैं। मजदूर हो गया, वो किसी का काम करता है, उसे पैसे मिलते हैं, काम नहीं करेगा पैसे नहीं आने वाले। शॉपकीपर हो गया, शॉप ओपन करेगा, कस्टमर आएगा, कस्टमर को चीज देगा तो ही उसको फायदा होना है। घर बैठ गया, शॉप बंद है, कहाँ से पैसे आने? नो। क्लिनिक, क्लिनिक में जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी यही सिनेरियो है, क्लिनिक ओपन होगा तो मरीज आएगा ना, पेशेंट आएगा, तभी तो उनको भी फायदा होना है। रिक्शा ड्राइवर्स, रिक्शा चलाएंगे, कस्टमर्स आएंगे तो ही पैसे उसको भी आने हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। बिजनेस ओनर की बात करें तो बिजनेस ओनर कौन होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लोगों की एक सेटअप बनाता है, लोग उसके लिए काम करते हैं, वहां पे आप अपने बॉस खुद होते हैं, टाइम लिवरेज करते हैं, आप इनकम आप जनरेट करते हैं टीम की मदद से। फैक्ट्री ओनर्स हो गए, यूनिवर्सिटी हेड्स हो गए, ये सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये अकेले काम नहीं करते। ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा। जो रिच पर्सन होते हैं, रिच माइंड के पर्सन होते हैं, वो लोग इस चीज को समझते हैं कि लिवरेज करेंगे तो पैसा आएगा, उन्हें काम से मतलब होता है, काम ज्यादा होगा, ज्यादा लोग काम करेंगे तो प्रॉफिट अल्टीमेटली ज्यादा आना है। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे टाइम लिवरेज होती है और कैसे रेवेन्यू बड़ा जनरेट होता है। ये चीज समझ ली ना आपने, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि मैंने बिजनेस करना है। अब खुद सोचें, आप खुद सोचें कि इंसान, इंसान को भी नींद आती है, थकता है इंसान, 24 घंटे काम नहीं कर सकता, मिनिमम 8 घंटे काम कर सकता है। 8 घंटे उसका माइंड बिल्कुल शार्प चलता है, सही तरह से चलता है, बट उसके बाद नींद आ जाती है, उसके बाद इंसान थक जाता है। ठीक है, तो अगर आप 8 लोगों का 8 8 घंटे ले लें तो कितने घंटे का काम होगा? 10 लोगों का अगर आप लेते हैं तो कितने हो गए? 80 घंटों का काम हुआ एक दिन के अंदर। पैसे आप तब कमाएंगे जब आपका 24 आवर्स का साइकिल ब्रेक होगा। ये याद रखिएगा,
24 आवर्स का साइकिल जब ब्रेक होगा तब आपको पैसे आने, रियल वाले जो पैसे होते हैं वो आने, ठीक है। अदरवाइज जो निजाम चलता है घर का वो तो ऐसे भी चलता ही है, वो तो जॉब से ही भी चल जाता है, बट रियल में जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी आपको लानी है ना लाइफ में, वो तभी आएगी जब आप लिवरेज करेंगे और 24 आवर से ज्यादा काम होगा एक दिन का। आगे चलते हैं। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या करता है? द एक्शन आर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट। पैसे को लगाओ, पैसे से पैसा बनाओ। यहाँ पे काम करने की नीड नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस जो है वो आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस की काम नहीं करना पड़ता, आपने जो पैसा लगा दिया वही काम करेगा, उसी से आपको पैसे आने, ठीक है। बहुत से लोग ये मिथ होती है कि हम कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट को अलग कैटेगरी में रखें। इन्वेस्टमेंट अलग कैटेगरी है क्योंकि आपका पैसा वहां पे काम करता है। बिजनेस में आपको खुद भी करना पड़ता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, लेट वन मिनट प्लीज। ओके, गुड हो गया। आगे मैं आपको समझाता हूं कि क्या होती है टाइम लिवरेज। टाइम लिवरेज के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। टाइम लिवरेज एक ऐसा मेथड है जो जिसमें आप खुद तो बॉस होते हैं, लेकिन आप डिफरेंट और लोग, मतलब आपके पास डिफरेंट और लोग आते हैं जिनको आप हायर करते हैं, जिनसे आप काम लेते हैं, ठीक है। अचीविंग बिगर रिजल्ट्स विद लीस्ट एफर्ट्स, यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, allows you to multiply the rate at which you can get things done। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से रेट से ये काम करते हैं। कैन बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग अ सिस्टम एंड हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। एक चीज मैं आपको बता दूं, लिवरेज थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ। एक आदमी है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है और 10,000 कमाता है, ठीक है। एक आदमी है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है और 10,000 कमाता है। वो अपने लिए 5 और लोगों को हायर कर लेता है। 5 लोग 8-8 घंटे काम करते हैं और उनको जो सैलरी देता है वो 5-5 हजार देता है, ठीक है। वो लोग भी 8-8 घंटे काम करते हैं, बट हायर इसने किया हुआ होता है, माइंड इसका यूज हुआ हुआ होता है, दैट्स वाई। तो अब वहां से क्या होता है, जब 5 लोग काम करेंगे तो टोटल जो आवर्स हुए वो कितने होंगे? अप्रोक्सीमेटली जब 6 लोग काम करेंगे 48 आवर्स का काम होगा और 60,000 अर्न होगा। 60,000 टोटल रेवेन्यू में, उसमें से 25,000 उन पांचों का अलग हो गया। बाकी उसने कितना कमाया? 35,000। उसके पास आ गया 35,000, 35,000। अब यहाँ पे 10,000 ज्यादा है या 35,000 ज्यादा है? ऑफकोर्स 35,000 बहुत ज्यादा है 10,000 की निस्बत। ओके, तो उसने ये कैसे किया? उसने लिवरेज बना दी, उसने एक पाइपलाइन बिछा दी, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, तब उसको इतना पैसा आ रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड टाइम लिवरेज। वर्ल्ड वेल्थ कैलकुलेशन, 90% दुनिया के जो लोग हैं वो ई और एस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दुनिया के 90% लोग ई और एस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सिर्फ 10% लोग ऐसे जो बी और आई कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। और 90% जो पैसा है वो इन 10% लोगों के पास है जो बी और आई कैटेगरी में है, ठीक है। और 10% जो पैसा है वो ई और एस वालों के, सॉरी 10% जो पैसा है वो ई और एस वालों के पास है, जो 90% है। आप खुद देखें, एम्प्लॉयमेंट में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा लोग हैं, बट अमीर नहीं है। अमीर कौन लोग हैं? जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप बताएं, आप क्या, आपका माइंडसेट क्या है कि कौन सी कैटेगरी में जाना है? ई में जाना है, एस में जाना है, बी में जाना है, आई में जाना है? कौन सी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं, कौन सी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं? के बी, बिजनेस, बिजनेस, गुड। बिजनेस हमेशा लोगों से होता है, ये याद रखिएगा, बिजनेस हमेशा लोगों से होता है। मैं आपको क्यों गाइड कर रहा हूँ? आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों को
गाइड करना चाहता हूँ, एजुकेट करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग बिजनेस। ओके, तो आपके पास भी ये ऑप्शन है कि आप अगर ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, एग्जैक्ट वर्किंग की तरफ चलते हैं कि एग्जैक्ट क्या वर्क होने जा रहा है हमारा। सो यहाँ पे आपने जो काम करना है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। अपना बिजनेस आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे, यहाँ पे आपको सर्विस सेल करनी है या फिर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं विदाउट द नीड टू इन्वेस्ट इन फिजिकल स्पेस। दुनिया में अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आप कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, विदाउट सेलिंग आपको पैसे नहीं आने वाले। ठीक है, बट अगर आपके पास अपना कोई कारोबार नहीं है, आपके फादर का कोई कारोबार नहीं है, आपको कहीं से इनकम नहीं आ रही, कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आपको एक वे मिल सकता है अर्निंग करने के लिए, वो है मार्केटिंग। किसी और ब्रांड की, किसी और बिजनेस की आप मार्केटिंग करके दूसरे लोगों तक पहुंचा के, दूसरे लोगों को शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं। और मार्केटिंग दो तरह की होती है, एक तो एफिलिएट होती है और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग होती है। और आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, हम सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि हम कोई फैक्ट्री लगा सके, हम कोई बड़ा बिजनेस कर सके। ठीक है, बट मार्केटिंग करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, अर्निंग करेंगे और फिर बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। ठीक है, एक विजन है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इस चीज को समझिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स क्लिक की, उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी, डिस्क्रिप्शन लिखी, दूसरे लोगों तक मार्केट कर दी, दूसरे लोगों को बता दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। जहां भी एफिलिएट का जिक्र आएगा, इट मीन्स के वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रही है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग अगर आपने करनी है तो तीन चीजें माइंड में रखिएगा, ऑडियंस, अथॉरिटी, ट्रस्ट। ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए, अच्छे लोग होंगे तो ही आप सेल कर सकेंगे अपनी चीज को। उसके बाद अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी आप सेलिंग ही नहीं कर सकेंगे। ट्रस्ट, ट्रस्ट होगा आपका ब्रांड के दरमियान, ब्रांड का आपके ऊपर और कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट, देन ही आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आज की सदी का ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप अर्निंग जनरेट करते हैं सर्विस को सेल करके। ठीक है, दूसरे लोगों तक सर्विस प्रोवाइड करके आप अर्निंग जनरेट करते हैं। अब ये सर्विस क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके कॉन्टेक्ट में इस टाइम 50 से ज्यादा लोग होंगे, आपको कोई वीडियो अच्छी लग जाती है, उस वीडियो को आप दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, बट वहां से कोई अर्निंग आती है? नो। लेकिन यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग आती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप नॉलेज को दूसरे लोगों तक फैलाते हैं। ओके, तो अब मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजीज होंगी वो हम देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, अ बिजनेस मॉडल इन विच अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इज नीडेड टू बिल्ड अ बिजनेस। ठीक है, अ बिजनेस मॉडल इन विच अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इज नीडेड टू बिल्ड द बिजनेस। यहाँ पे आप मजीद डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, वो लोग जो मजीद आगे एक्सपैंड करते हैं आपके नॉलेज को, आपकी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि नॉलेज फैलने से बढ़ता है। ठीक है, जितना ज्यादा फैलाएंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। मार्केटिंग थ्रू नेटवर्क, इट ऑपरेट्स इन टू वेज, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड बिजनेस मार्केटिंग। प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्या होती है और बिजनेस की मार्केटिंग क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में ये होता है कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस की मिसाल ले सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की मिसाल ले सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये होता है कि कोई प्रोडक्ट है, वो पहले मैन्युफैक्चरर तैयार करता है, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है जो कौमी सतह पे सेल करता है, फिर रीजनल के पास जाती है जो रीजनल सतह पे सेल करता है, उसके बाद होलसेलर, फिर उसके बाद फिर आपको रिटेलर, रिटेलर जो होता है उसको होलसेलर सेंड करता है, और आफ्टर दैट कस्टमर, कस्टमर लास्ट पे आता है। ठीक है सईद सर, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको ऐसे ही लेनी पड़ेगी, ये आपको पर्सनल में नहीं मिल सकेगी, आई एम सॉरी, क्योंकि ये हमारी टीम की प्रेजेंटेशन है, तो ये आपको या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऐसे ही अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर एक 100 रुपीज की प्रोडक्ट है। ठीक है, कस्टमर ने 100 रुपीज दिए, बट मैन्युफैक्चर ने
जो मैन्युफैक्चरर था उसने तैयार की कितने में, 10 में, 10 रुपए में प्रोडक्ट बनी और कस्टमर ने 100 रुपए में खरीदी है। 90% जो पैसा है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नेशनल में, रीजनल में, होलसेलर में, रिटेलर में, इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 90% पैसा। और हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है और नीचे कस्टमर आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट दिखाता है कस्टमर को, कस्टमर बाय करता है, प्रॉफिट कंपनी को भी जाता है, मैन्युफैक्चरर को भी जाता है और वहां से कमीशन मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि आप एक ब्रांड के साथ लिंक्ड होते हैं, उसकी आप प्रमोशन करते हैं, दूसरे लोगों तक आप पहुंचाते हैं और डेफिनेटली आपको फायदा होता है। फिर अब इसी तरह से आप तो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आप जब कोई और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं उसी ब्रांड में, वो ब्रांड आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है, ज्यादा इनकम देता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, किसी भी ब्रांड को जब आप प्रोमोट करते हैं, दूसरे लोगों तक आप पहुंचाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके नॉलेज को पहुंचाते हैं, तो वो जो ब्रांड है वो आपको कमीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट सिंपली मींस क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आप कस्टमर्स बिल्ड करते हैं और बिजनेस की मार्केटिंग में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड करते हैं, लीडर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं, एक फैमिली क्रिएट करते हैं। ठीक है, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, जॉब में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। बॉस में आपका जो, सॉरी, जॉब में जो होता है वो आपका बॉस डिसाइड करता है आपकी पे, बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस नहीं होता, आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी इनकम आनी है। ठीक है, अगर आप छोड़ देते हैं जॉब में, जॉब को आप छोड़ देते हैं तो आपको इनकम नहीं आने वाले, बट नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करके छोड़ते हैं तो आपको इनकम आएगी, आप सोते हुए भी इनकम अर्न करेंगे। जॉब में आपकी मिनिमम ग्रोथ होती है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, पर्सनली आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं। उसके अलावा जॉब में आपको जॉब की जगह पे जाना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको घर से होके आप काम कर सकते हैं, कहीं जरूरत नहीं है जाने की। जॉब में वेकेशन एंड सिक डेज आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जब चाहे आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं, there should be no boss, no traveling, no any politics, no any compromise, potential of unlimited income, passive income, no any discrimination, age, sex, religion, qualification does not matter, time freedom। उसके अलावा आप इंजॉय करते हैं कोलीग्स की कंपनी को, अच्छे लोगों की कंपनी को आप इंजॉय करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, यहाँ पे इंसेंटिव्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छी इनकम भी आप अर्न करते हैं, आपको कार बाय करने के लिए भी पैसे मिलते हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये चीज है, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री, और ये बेनिफिट्स है नेटवर्क मार्केटिंग के। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर करनी थी, ये आपका माइंडसेट मैंने क्लियर करना था कि दुनिया में अगर आपने अर्निंग करनी है विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप कर सकते हैं, आप प्रमोशन करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, नॉलेज को दूसरे लोगों तक शेयर करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन बनता है तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शो कर देता हूँ। और मुझे बताएं कि कौन कौन नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेगा। जी, एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कहीं भी कर सकते हैं, बहुत से ऐसे वेज हैं, आप कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इवन जहां पे लोग हैं आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की है, मैं करता हूँ हाँ, अभी
आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे उस पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। और वन मोर थिंग, ये तो मैंने जस्ट आपको बेसिक चीजें बताई हैं, ठीक है। आपका जो काम होगा वो क्या होगा, आपने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, इस चीज का इंफॉर्मेशन नॉलेज आपने आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप अपने दोस्तों में कह सकते हैं, दोस्तों को आप गाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं जो कि अर्निंग करना चाहते होते हैं, जो गरीब होते हैं, तो आप उन्हें भी गाइड कर सकते हैं कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करें। बट पहले आपको अथॉरिटी लेनी है, ठीक है। अथॉरिटी आप एक ब्रांड की लेंगे, एक प्रॉपर ब्रांड की। जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी तब तक आप उसमें काम नहीं कर सकेंगे। तो हमारा जो ब्रांड है उसका नाम है Forsage.io इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्सेज का जो सेशन है वो आज शाम 7:30 PM पे होना है, ठीक है। फोर्सेज के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी, क्योंकि वही आपको अर्निंग देगा। अर्निंग आपको वहीं से आनी है, ठीक है। डॉलर्स आपको वहीं से आनी है, क्योंकि वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी प्रमोशन चाहता है, ठीक है। तो आप अगर उसकी प्रमोशन करते हैं तो वो आपको इनकम देगा, वो आपको पैसे देगा, डेली की आपको अर्निंग देगा, ठीक है। तो 7:30 वाला सेशन आप सबने अटेंड करना है, लाजमी अटेंड करना है। वो सेशन आप जब अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप फोर्सेज को ज्वाइन करके एक अच्छी अर्निंग भी जनरेट करेंगे। और वन मोर थिंग, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आपने इस पूरे सेशन को अच्छे से प्रॉपर देखा, सीखा, समझा। सेशन की रिव्यूज लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने अपने अप्लायंस को लाजमी बताइएगा कि आपने क्या चीजें सीखी, क्या नॉलेज आपने गेन किया। अपने अपने अप्लायंस को लाजमी बताइएगा। और अभी आपने अपने अपलाइन को ये भी मैसेज ड्रॉप करना है कि मेरी सीट आप रिजर्व करवा दें 7:30 वाले सेशन में, क्योंकि 7:30 वाले सेशन में आपको प्रॉपर फोर्सेज के ऊपर वर्क कैसे किया जाएगा वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। कितनी कैसे आपको इनकम आनी है, इनकम सारी वहां पे बताई जाएगी आपको, ठीक है। फोर्सेज का आपने नॉलेज लेना है। आफ्टर दैट आपका फिर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज, आपके पास इजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप इनकम रिसीव करेंगे, ठीक है। जिसके पास नहीं है आपने बना लेना है। और सेशन रात का लाजमी अटेंड करना है और वर्किंग को फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई लंबे चौड़े सेशन नहीं होंगे, जस्ट आप फिर वर्किंग को ही स्टार्ट करेंगे, वर्किंग आप करना शुरू हो जाएंगे। और जितना अच्छे से आप सीखेंगे उतना अच्छा आप कमाएंगे भी, अर्न भी करेंगे। ओके, सो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।